राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 26वां सूत्र। इसके सिवा विद्या की उत्पत्ति के लिए समस्त वर्ण आश्रमोचित कर्मों की आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञ आदि कर्मों को ब्रह्म विद्या में हेतु बताने वाली श्रुति है। जैसे घोड़ा योग्यता अनुसार सवारी काम में ही लिया जाता है, प्रासाद पर चढ़ने के काम में नहीं, उसी प्रकार कर्म विद्या की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित है, मोक्ष के लिए नहीं। इसके सिवा विद्या की उत्पत्ति के लिए समस्त वर्ण आश्रमोचित कर्मों की आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञ आदि कर्मों को ब्रह्म विद्या में हेतु बताने वाली श्रुति है। जैसे घोड़ा योग्यता अनुसार सवारी काम में ही लिया जाता है, प्रासाद पर चढ़ने काम में नहीं, उसी प्रकार कर्म विद्या की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित है, मोक्ष के लिए नहीं। इस सूत्र में स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि कर्म अत्यंत आवश्यक है, किंतु परमात्मा की प्राप्ति परब्रह्म के साक्षात्कार में उनकी अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि ब्रह्म विद्या से ही होती है। इसके लिए अश्व का दृष्टांत दिया गया है कि अश्व पे चढ़कर प्रासाद तक जाया जा सकता है, उस पर चढ़ा नहीं जा सकता। उसी प्रकार सभी आश्रमों में शास्त्र विहित कर्म अवश्य करने चाहिए। ये कर्म ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं, किंतु इनसे ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता। 27वां सूत्र। अन्य कर्म आवश्यक न होने पर भी साधक को सम दम तितिक्षा आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए, क्योंकि उस ब्रह्म विद्या के अंग रूप से उन सम दम आदि का विधान होने के कारण उनका अनुष्ठान आवश्यक कर्तव्य है। अन्य कर्म आवश्यक न होने पर भी साधक को सम दम तितिक्षा आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए, क्योंकि उस ब्रह्म विद्या के अंग रूप से उन सम दम आदि का विधान होने के कारण उनका अनुष्ठान आवश्यक कर्तव्य है। ऊपर जैसा बताया गया है कि सभी आश्रमों में यज्ञ आदि कर्म आवश्यक नहीं है, किंतु परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा रखने वाले हर आश्रम के साधक के लिए सम, अंतःकरण का संयम, दम, इंद्रियों का संयम, उपरति, तितिक्षा तथा ध्यान अभ्यास तो आवश्यक ही है। इनका ब्रह्म विद्या के अंग रूप से विधान है। इनका अनुष्ठान तो अवश्य कर्तव्य है, जो सभी आश्रम के साधकों के लिए है। इनके बिना ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। 28वां सूत्र। सब प्रकार के अन्न को भक्षण करने की अनुमति तो अन्न बिना प्राण न रहने की संभावना होने पर ही है, सदा नहीं, क्योंकि श्रुति में वैसा ही आचार देखा जाता है। सब प्रकार के अन्न को भक्षण करने की अनुमति तो अन्न बिना प्राण न रहने की संभावना होने पर ही है, सदा नहीं, क्योंकि श्रुति में वैसा ही आचार देखा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में एक कथन है जिससे सिद्ध होता है कि जिस समय अन्न के बिना मनुष्य जीवन धारण करने में असमर्थ हो जाए तथा प्राण बचने की संभावना ही न रहे, ऐसे परिस्थिति में ही अपवित्र या उच्छिष्ट अन्न भक्षण करने की शास्त्र में अनुमति है। साधारण अवस्था में उसे आचार एवं आहार की पवित्रता के संरक्षण संबंधी नियम का पालन करना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद में जो कहा गया है कि प्राण विद्या के रहस्य को जानने वालों के लिए कोई अन्न अभक्ष्य नहीं होता, इसी का स्पष्टीकरण ऊपर दिया गया है। 29वां सूत्र। अन्य श्रुति का बाध नहीं होना चाहिए। इस कारण से भी यही सिद्ध होता है कि आपातकाल के सिवा अन्य परिस्थिति में आचार का त्याग नहीं करना चाहिए। अन्य श्रुति का बाध नहीं होना चाहिए। इस कारण से भी यही सिद्ध होता है कि आपातकाल के सिवा अन्य परिस्थिति में आचार का त्याग नहीं करना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। इस प्रकार श्रुति में भक्ष अभक्ष्य की ओर विशेष ध्यान दिया गया है,
इस कारण से आपत्ति काल के सिवा साधारण अवस्था में आचार का त्याग नहीं होना चाहिए। 30वां सूत्र, इसके सिवा स्मृति भी इसी बात का समर्थन करती है। इसके सिवा स्मृति भी इसी बात का समर्थन करती है। मनुस्मृति में कहा गया है, जो मनुष्य प्राण संकट में पड़ने पर जहाँ कहीं से भी अन्न लेकर खा लेता है और उसी प्रकार पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे कीचड़ से आकाश। इस प्रकार स्मृति वचन से भी यही सिद्ध होता है कि प्राण संकट में पड़ने की परिस्थिति उत्पन्न हुए बिना आहार शुद्धि संबंधी सदाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। 26वां सूत्र, इसके सिवा विद्या की उत्पत्ति के लिए समस्त वर्ण आश्रमोचित कर्मों की आवश्यकता है, क्योंकि यज्ञ आदि कर्मों को ब्रह्म विद्या में हेतु बताने वाली श्रुति है। जैसे घोड़ा योग्यता अनुसार सवारी काम में ही लिया जाता है, प्रासाद पर चढ़ने के काम में नहीं, उसी प्रकार कर्म विद्या की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित है, मोक्ष के लिए नहीं। 27वां सूत्र, अन्य कर्म आवश्यक न होने पर भी साधक को सम दम तितिक्षा आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए, क्योंकि उस ब्रह्म विद्या के अंग रूप से उन सम आदि का विधान होने के कारण उनका अनुष्ठान अवश्य कर्तव्य है। 28वां सूत्र, सब प्रकार के अन्न को भक्षण करने की अनुमति तो अन्न बिना प्राण न रहने की संभावना होने पर ही है, सदा नहीं, क्योंकि श्रुति में वैसा ही आचार देखा जाता है। 29वां सूत्र, अन्य श्रुति का बाद नहीं होना चाहिए। इस कारण से भी यही सिद्ध होता है कि आपातकाल के सिवा अन्य परिस्थिति में आचार का त्याग नहीं करना चाहिए। 30वां सूत्र, इसके सिवा स्मृति भी इसी बात का समर्थन करती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।